सतगुरु रूपी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना, धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का लख लख शुक्राना करते हैं और सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से हिदायत से आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रहे हैं। आप जी ये विचार प्रवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। संगत जी, संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें भक्ति के बारे में समझाते हैं। दुनिया भर ने रीति सीधी हटको भक्ति माना है। भक्ति किसको कहते हैं ये गुरु भक्तों ने जाना है। भगत प्रभु को जानकर ही प्रभु की भक्ति करता है। सरल सहज मार्ग पर अपना भगत सदा पग धरता है। यहाँ पर हमें सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जो भगत होता है वो इस निरंकार को देखकर जानकर फिर इसकी भक्ति करता है और फिर सतगुरु के बताए रास्ते पर हमेशा आगे ही कदम बढ़ाता चला जाता है और भक्ति करते समय सरल सहज रास्ते पर अपना जो कदम है वो रखता है। भक्ति साधना नहीं, उपासना है। साधना अर्थात तुम्हें कुछ करना है और उपासना अर्थात सब कुछ परमात्मा पर छोड़ देना है। भक्ति समर्पण है। भक्ति के आभूषण प्रेम रूपी सोने से बनते हैं। भगत भक्ति के प्रेम रूपी आभूषणों से सजता है। सुनार सोने को पिघलाकर शुद्ध करता है, उसकी खोट निकालता है। भगत में प्रेम ही प्रेम बचता है। ना मैं ना तुम दोनों खो गए। भगत जब समर्पित हो गया तो शुद्ध हो गया, उसमें चमक आ गई। जीवन में प्रेम ही प्रेम, आनंद ही आनंद आ गया। सतगुरु भगत को प्रेरित करता है। अब प्रेम को व्यवहार में प्रयोग करो, घर परिवार में, संसार में प्रयोग करो, गुरसिक्खी में प्रयोग करो, एकत्व में आ जाओ। इससे प्रेम का लाभ होगा। घर से ही भक्ति शुरू होगी। सबको निरंकार प्रभु का रूप जानकर सबसे प्रेम करें। प्रेम बांटेंगे तो प्रेम बढ़ेगा, खुशी बांटेंगे तो खुशी बढ़ेगी, जीवन में आनंद आएगा। निरंकार प्रभु से प्रेम होगा तो प्रेम विराट हो जाएगा। पानी जब भाप बन जाता है तो वह दूर दूर तक फैल जाता है, वह विराट हो जाता है। भगत का प्रेम भी सतगुरु के चरणों में समर्पित होकर विराट हो जाता है। ऐसे कितने ही भक्तों का जीवन हमारे सामने है जिनका रोम रोम सतगुरु को समर्पित था। ऐसे ऐसे भगत हैं जो हर समय गुरु की सेवा के विषय में ही सोचते रहते हैं कि हमने बढ़ चढ़ कर सेवा करनी है। सबको यही कहते हैं कि लगातार सतगुरु की शरण में जुड़े रहो, सेवा सिमरन सत्संग करते रहो। जीवन में रस आएगा और आनंद मिलेगा। सतगुरु खुश हो गए तो जीवन में सब कुछ मिल गया। सतगुरु की कृपा लाखों मानवों पर बरस रही है। मीरा कबीर जैसी भक्ति करते हुए भगत सतगुरु के आगे गा गा कर कह रहे हैं, जहाँ में कोई नहीं दुश्मन, सभी से भाईचारा है। हमारा राम हर जगह है, जगत सारा हमारा है। ये दासी एक छोटी सी स्टोरी भी आप जी के साथ शेयर करेगी। कहते हैं, दिल्ली के तेजस्वी सम्राट पृथ्वीराज चौहान रण क्षेत्र में शत्रुओं के शस्त्रों से आहत होकर यानी कि घायल होकर जमीन पर गिर पड़े थे। सम्राट का विशेष अंगरक्षक सामंत संयम राय भी बुरी तरह से घायल हो गया था। तन में प्राण तो थे पर उठने की जरा भी शक्ति नहीं थी। युद्ध बंद हो चुका था। स्थान स्थान पर सैनिक मूर्छित अवस्था में गिरे पड़े थे, इसलिए गिद्धों के झुंड आकाश में मंडराने लगे और वे अर्धमूर्छित स्थिति में पड़े हुए सैनिकों को नोच नोच कर खाने लगे। कुछ गिद्ध पृथ्वीराज की ओर बढ़ने लगे। संयम राय ने देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह सोचने लगा,
मैं महाराज का अंग रक्षक हूँ। मेरी आंखों के सामने गिद्ध मेरे स्वामी के तन को नोच नोच कर खाएं और मैं देखता रहूं, यह ठीक नहीं है। मेरे शरीर में शक्ति ही नहीं है जिससे मैं गिद्धों से अपने स्वामी को बचा सकूं। उसे अपनी असमर्थता पर आंसू आ गए। उसने बहुत कोशिश की पर वह अपने स्थान से उठ नहीं सका। बहुत सोचने विचारने पर उसे एक उपाय सूझा। वह मन ही मन बहुत खुश हुआ। उसने अपने निकट पड़ी चमचमाती हुई तलवार उठाई और अपने शरीर का मांस काट काट कर फेंकने लगा, जिससे मांस लोलुप गिद्ध उन बोटियों को लेने लगे। वे मानवों के तन को नोचना भूलकर सीधे प्राप्त मांस खाने लगे। संयम राय ने अपने शरीर को अपने स्वामी के लिए समर्पित कर दिया और अपने मालिक को बचा लिया। यदि हमारी प्रभु के प्रति भक्ति भी इतनी समर्पण भाव से हो तो भगत से भगवान बनने में देरी नहीं लगती है। इसलिए हमारे भी ऐसे ही भाव होने चाहिए। हर समय हम समर्पित रहें सतगुरु के चरणों में। भक्ति नाम सेवा का है, भक्ति नाम समर्पण का है। सेवा उसकी की जाती है जिसका कोई मालिक हो, जिसका कोई स्वामी हो। बिना मालिक के सेवा तो ऐसे है जैसे कोई अपनी मर्जी से सड़क पर रोड़ी कूटने बैठ जाए और शाम को मालिक से मजदूरी मांगे तो कौन उसे मजदूरी देगा। आज यही कुछ हो रहा है संसार में। पूजा अर्चना हो रही है, प्रार्थनाएं याचनाएं की जा रही हैं, कीर्ति प्रशंसा हो रही है, और जिसके बारे में सब कुछ किया जा रहा है उसका पता ही नहीं है। जिस लेटर में एड्रेस ही ना हो तो वह पहुँचेगी कैसे। यह तो वह बात हुई कि एक माँ की गोद में बेटा तो है नहीं और उसको कहा जा रहा है कि बच्चे का अच्छे से लालन पालन करो, उसे समय पर उठाओ, नहलाओ, खिलाओ, पिलाओ आदि। ये सब बातें उसके लिए व्यर्थ हैं। अर्थात भक्ति आरंभ ही तभी होगी जब सामने कोई टारगेट होगा, जिसके बारे में संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह जी ने कहा है, पहले दर्शन मगरों प्रीति, फेर पावे कोई जाप करे, कहे अवतार बिना गुरु एक बेटे, जाप नहीं विरलाप करे। यानी भक्ति बिना गुरु के हो ही नहीं सकती। भक्ति तो गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है। इससे पहले तो सब स्वार्थ की भक्ति है, इच्छाओं की भक्ति है, या फिर भय के कारण भक्ति है कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। असल में भक्ति है हर घड़ी तेरा शुक्राने का नाम, बंद आंखें करके लूट जाने का नाम। क्यों हुआ, कैसे हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। भक्ति है हर घड़ी तेरा हो जाने का नाम। भक्ति में शिकवे शिकायतें नहीं हुआ करती। भक्ति में बस होता है तो केवल समर्पण होता है। सजदे भी करें, शिकवे भी करें, यह भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, भक्ति में शर्तें मंजूर नहीं। पर समर्पण किसके आगे, नतमस्तक किसके आगे, अपना सर्वस्व किसके आगे, यह भेद गुरु खोलता है। कहते भी हैं भक्ति भक्ति सब कहे, भक्ति न जाने भेव, पूर्ण भक्ति तब मिले जब कृपा करे गुरुदेव। गुरु का काम ही यही है, अंधकार से उजाले में लाना, अंधविश्वास व अज्ञानता को जड़ से मिटाना, अनेक बंधनों में पड़े जीव को दुख से मुक्ति दिलाकर वास्तविक रूप का बोध कराना, सभी भ्रम भ्रांतियों को एक तरफ करके परिपूर्ण परमात्मा के साक्षात दर्शन करवाना। संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द हूँ बहू यह हमें स्पष्ट करके समझाता है। गुरु दिखावे गुरु मनावे, गुरु ही प्यार सिखांदा है,
बिन गुरु भक्ति मूल ना होवे, जो करता पछतांदा है। अर्थात भक्ति की पहली और अंतिम सीढ़ी गुरु ही है। सब शास्त्रों का एक ही मत है कि भक्ति रस प्राप्त करना है। इसी बात को भगत कबीर जी ने भी अपने जीवन की कसौटी पर परख के लिखा है। कबीरा गुरु की भक्ति कर, छड़ विख्या जस चोज, बार बार नहीं पाइए मानस जन्म की मौज। कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि यह बार बार यह मनुष्य जन्म मिलने वाला नहीं है, इसलिए हमने गुरु की भक्ति करनी है, जिसके लिए हमें ये मानव जीवन मिला है। हमने सतगुरु के चरणों में समर्पण करना है। संपूर्ण हरदेव वाणी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज समझाते हैं, भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। कहे हरदेव वो जग से अपना मुख उजला कर जाता है। जो समर्पण करता है भगत, वही सतगुरु के चरणों में अपनी तोड़ निभा जाता है। आओ दातार से यही अरदास करें, हे सच्चे पातशाह, हमें भी ये समर्पण वाली भक्ति आ जाए, हमें भी आप जी की जो ये शिक्षाएं हैं ये समझ में आ जाए, और हम भी इस मानव जन्म का लाभ उठाकर ये भक्ति करते चले जाएं। और दासी से विचार करते हुए कई प्रकार की गलतियां भी हुई होंगी, उन गलतियों के लिए भी दासी आप जी के चरणों में क्षमा मांगती है और सबके भले की कामना के लिए सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर सिमरन करना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। साध संगत जी बड़े प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।